नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ मैथ्स में। आज हम कराएंगे 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसकी प्रश्नावली 1.1 हम पूरी करा चुके हैं पिछली वीडियो में, और अब कराएंगे 1.2। पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास मैथ में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें प्रश्नावली में 1.2 कराएंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले सवाल में बताया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो हमने छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड करे होंगे। अगर नहीं भी करे हैं, कोई यहाँ से स्टार्टिंग करता है 9th 10th से, तो 9th में नहीं आते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अब आराम से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखो हम 140 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 140 लिख लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या से काटते हुए जाते हैं, सबसे छोटी वाली से। तो 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 सत्ते 14, 0 का 0 उतार लेंगे, 2 2 3 6, 1 बचा, यहाँ 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 आ गया। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 35 नहीं आते हैं। हम इसे काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 2 5 7। तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, जिससे हम भाग देते हैं वही सब क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या करेंगे, जो संख्या जितनी बार आई है उसको घातों के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 2 बार आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसका आंसर बस सवाल को यहीं तक करना है हल। अगला सवाल नंबर 2 है 156। सवाल नंबर 2 है हमारा 156। तो 156 का निकालेंगे, तो वही काम करना है हमें। 156 को भाग देंगे 2 से, 2 अट्ठे 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 में 18। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 किसी से नहीं कटते हैं, 13 स्वयं से कटते हैं, तो 13 से भाग देंगे। अब लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद हमने बताया था कि जो संख्या जितनी बार आ रही है उसको घातों के रूप में बदलेंगे। जैसे 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसका हल आ गया। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर पहले का तीसरा होगा ये, 1 2 3। सवाल नंबर 3 है 38 25। तो 38 25 का निकालेंगे, तो 38 25 को देखो 5 से विभाजित करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचा 32 हो गए, 5 36, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गए, 5 25, 1 बचा 15 हो गए, 5 3 15। अब देखो ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसी संख्या है 3 से कट जाएगी। ये हमने गलत कर दिया, पहले 3 से काटना था, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कोई बात नहीं, 3 सत्तरी हम 17 3 51। अब 17 एकम 17 क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको क्या लिख लेंगे, 3 कितनी बार आए, 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 के बार आए, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17। आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 5005। 5005 में हम क्या करेंगे, 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0 0, 5 एकम 5। अब 1001 जो है वो देखो 5 से नहीं कटेंगे, 7 से कटेंगे। 7 एकम 7 क्या बचा 3 30 हो गए, 7 चौक 28, 7 तियाँ
21। अब ये 7 से भी नहीं कटेंगे, ये संख्या 11 से कटेगी, 11 एकम 11, क्या बचा 3, 33 हो गए, 11 तिया 33। अब ये 13 से कटेंगे। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सब अलग आए हैं, तो हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आंसर आ गया। अब देखो इसमें पहले के 1 2 3 4 सवाल हो गए, इसमें टोटल सवाल हैं 5, 5वां सवाल और रह गया है, वो और समझा दूं। तो इन सवालों को नोट कर लेना है और रिवाइज करेंगे बार बार। 5वां सवाल है, देखो 5वें सवाल में दिया है 74 29। 5वां सवाल है 74 29, इसको भाग करेंगे 74 29 को। तो जो 74 29 है, देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटोगे उतना तुम्हें फायदा रहेगा। तो छोटी संख्या देखो 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से, 7 और 4 11 2 13 9 22 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 19 से, 19 से कटेगा, 19 के भी पाड़े में आ जाते हैं, 17 से भी कट जाएगा, ये 17 तिया 51, 17 चौका 68, क्या बचा 6 62, 17 तिया 51, क्या बचा 11, 119 हो गए, 17 7 119, 437 आते हैं 19 के पाड़े में, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 तिया 57, 23, तो 23 एकम 23। तो हम लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 13। अब देखो इसको, ये कोई संख्या डबल नहीं आई है तो हम इसको जैसे का तैसे रखेंगे। तो पहले के सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 होगा हमारा अगला सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। पहला सवाल है 26 और 91। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का लासा मासा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का, जो हमें 2 संख्या दी हैं उनका गुणनफल बराबर उनसे निकला हुआ मासा और गुणा लासा बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से काटो, 2 तेरियम और 13 एकम 13। ऐसे 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसे काटेंगे 7 से, 13 7 91, 13 एकम 13। ठीक है, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 26 के देखो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 26 के बराबर होंगे 2 गुणा 13 आया, 26 2 तेरियम। ऐसे 91 का कितना आया था, 7 गुणा 13। हमें देखो निकालना क्या है, लासा और मासा। अब हम ये समझेंगे लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया मासा, मासा महत्तम समावर्त, लासा लघुत्तम समावर्तक। देखो मासा क्या है, जो टुकड़े, दोनों संख्याओं के जो टुकड़े हैं, जो गुणनखंड हैं एक जैसे हैं, वही क्या होता है, मासा होता है। तो देखो 13 13 एक जैसे आ गए तो इसका मासा क्या आ गया 13। 2 और 7 नहीं आए, जो टुकड़े दोनों में हो, जिसके गुणनखंड एक जैसे हो दोनों के, वो क्या होता है हमारा मासा। तो इसका मासा क्या आ गया 13। अब बात आई लासा। तो लासा में क्या होता है जो टुकड़े एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और जो गुणनखंड बचे उन सबको भी लिख लिया जाता है। तो लासा हमारा आ जाएगा 13 दूनी 26, या ऐसे कर लो 2 7 14 और 14 की गुणा करेंगे 13 से। तो 14 की गुणा 13 से करेंगे, 14 तिया होता है 42, हासिल का 4, 14 एकम 14 और 1 4 18, 182। अब इन्होंने बताया था जब हमारा लासा मासा आ जाए तो हमें जांच करके बताइए, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो हमें संख्या दी है उनका गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो हम सत्यापन करेंगे, सत्यापन कर रहे हैं 2 संख्याओं का सत्यापन। तो संख्याओं का गुणनफल
बराबर मासा गुणा लासा। दो संख्याओं का गुणनफल देखो हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 गुणा 91 बराबर हमारा मासा कितना आया था 13 और लासा आया था हमारा 182। तो 26 और 91 की गुणा करनी है, इधर इधर 13 और 182 की, तो 26 से कम 26 हासिल का कितना आ गया 2 आ गया। अब 26 की 9 से गुणा करेंगे, 26 दाई होते हैं 260 में 26 घटा दो 234 और 236 गुणा जैसे भी करो आप कर लेना। 26 की 91 से करेंगे, फिर इधर 13 की 182 से 13 दूनी 26 हासिल का 2 13 अट्ठे 104 होते हैं और 2 106 हासिल का 10 13 एकम 13 और 10 23। अब देखो दोनों साइड हमारी दोनों पक्ष हमारे बराबर आए हैं, यानी हमारे सत्यापन जो किया है वो ये चीज है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा। ये सत्य बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका जो लासा निकल के आता है और मासा उनका गुणनफल कैसा आता है बराबर आता है, यानी हमारा सवाल भी ठीक हुआ था और हमारा सत्यापन भी ठीक हुआ है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है, दूसरा सवाल दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काट लो 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15 3 से नहीं कटेगा, 5 एकम 5 35 बचा 5 सत्ते 35 17 से कटेगा 17 एकम 17। ऐसे ही 92 को काटेंगे, 2 चौक 8 2 छिक 12 2 दूनी 4 2 3 6 23 एकम 23। अब हम लिखेंगे 510 के गुणनखंड क्या क्या बने थे हमारे, 510 के भैया गुणनखंड आए थे हमारे 2 गुणा 13 गुणा 5 गुणा 17। कोई कठिन चीज नहीं है। खांसी 510 के गुणनखंड क्या क्या आ गए 2 3 5 17। अब अगले 92 के गुणनखंड हमने लिखे 2 गुणा 23। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मासा निकालना है लासा निकालना है। हमने बताया था मासा क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड एक जैसे हो जाते हैं वही क्या होता है हमारा मासा होता है। तो इसमें देखो 2 जो है वो एक दोनों में गुणनखंड सेम सेम है, सही है, कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिए और कुछ है नहीं है, तो 2 मासा आ गया। लासा की बात बताई कि जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, बचा हुआ सब कुछ लिख देते हैं जो बचता है हमारे लासा में। तो 2 ऊपर से लिखो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। कोई कठिन चीज नहीं है, बस धीरे धीरे समझते जाओ आराम से। ठीक है, मासा लासा आ गया। हमें क्या करना है इसके बाद, जब मासा और लासा आ जाए, देखो मासा तो 2 आ गया, लासा की गुणा कर लेंगे, 2 3 6 6 पंजे 30 30 की 17 से गुणा करेंगे 30 की 17 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 17 3 51 510। 510 दूनी होता है 1020 और 1020 की गुणा करेंगे 23 से। 1020 की गुणा किसने से करनी है हमें 23 से, तो 23 0 0 23 दूनी 46 23 दूनी 46 का 6 4 23 एकम 23। भाई मासा तो आया हमारा 23 460। ठीक, अब इसके बाद हमें सत्यापन करना है, तो सत्यापन करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। गुणा तो करनी जानते ही होगे, तो दो संख्याओं की गुणा, कौन सी संख्या है ये वाली 510 92 बराबर मासा कितना है हमारा 2 गुणा लासा है 23 460। गुणा करेंगे 92 की जब 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 92 एकम 92 होते हैं, हासिल का 9 92 पंजे 9 पंजे 45 2 पंजे 10 460। हासिल का कितना आया था 9, 460 और 9 469। इनकी गुणा करेंगे 2 0 का 0 2 छिक पीछे से गुणा करेंगे 2 छिक 12 हासिल का 1 2 चौक 8 और 1 9 2 3
6 और 2 दूनी 4। अब देखो हमारे दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर आए हैं, तो यानी हमने समझाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा होता है, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आए हैं, यानी हमारा जो सत्यापन है वो ठीक हुआ है, और जो हमारे सवाल के लासा और मासा थे वो भी ठीक हुए हैं। इसके हमने 2 सवाल कर लिए। इसका तीसरा सवाल है वो अभी करेंगे। सवाल नंबर 3, 2 सवाल हम इसके कर चुके हैं, तो सवाल नंबर 3 करेंगे इसी प्रकार से। सवाल नंबर 3 है 336 और 54। 336 और 54 इसी प्रकार से कर लोगे। अगर सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को मत देखना, इस वीडियो को बंद करके ये सवाल खुद कर लेंगे, जिससे आपको समझ में आए हो तो अच्छी बात है। अगला सवाल 336 और 54। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड देखो निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 336 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितने बार 2 है, 2 2 4 बार, 3 कितने बार है, 1 बार, फिर 7 है। इसी प्रकार से 54 के अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे हम। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 है बस। अब हमने बताया था सबसे पहले मासा निकालेंगे। मासा बताया था कि दोनों के जो कॉमन फैक्टर होते हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो एक जैसे होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे 3 3 इसका मिल गया और 2 2 मिल गया, और नहीं है सेम सेम कोई भी तो हम लिख लेंगे 2 गुणा 3, कितना आ गया मासा 6। अब बात आई लासा की। लासा में क्या करते हैं, जो एक जैसे मिल जाते हैं उन्हें लिख देते हैं 2 गुणा 3 मिले थे, और बचे हुए सब लिख देंगे लासा में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, नीचे क्या बचा था 3 गुणा 3। तो लासा की गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 हो गया। इधर से करेंगे 3 3 9 7 63, 63 की 48 से गुणा कर लेंगे, 48 की गुणा करेंगे 63 से, तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 अट्ठे 24 के हासिल 2, 3 अट्ठे 24 के हासिल 2, 3 चौक 12, 6 अट्ठे 48, 12 48 60 और 2 62 हासिल 6, 6 चौक 24 और 30, तो इसका आ गया 3024। इसके बाद हमें देखो क्या करना है, सत्यापन करना है। सत्यापन है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा गुणा लासा है। लासा गुणा मासा। अब देखेंगे कि 2 संख्या हमारी कौन कौन सी है, 336 गुणा 54 बराबर लासा मासा हमारा 6, और लासा को देखो एक बार और चेक कर लेंगे, शायद गलत तो नहीं लिखा हुआ है। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 3 3 9, 9 7 63, 63 की 48 से गुणा करनी है हमें, ठीक है। 8 3 24 हासिल का 2, 8 6 48, 4 3 12, 48 और 12 50 और 2 62 के हासिल 6, 6 चौक 24 और 6 30, 3 है 24, ठीक है। 3 है 24 आ रहा है। गुणा नहीं, अब किसकी गुणा होनी है, देखो 54 की 336 से गुणा करेंगे, तो 54 की 336 से गुणा करेंगे, भाई लंबा हो जाएगा, कर लो इधर। 336 गुणा 54, 4 6 24 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 गुणा 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 1 7 8 और 1 18, इसका आगे 181 44 बराबर 6 की गुणा करेंगे, 6 चौक 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18,
यानी हमारा सत्यापन ठीक हुआ है, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। तो हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 सवाल थे, हमने करवा दिए हैं। अब सवाल नंबर 3 करवाएंगे। सवाल नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 3 में अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो अभी पिछले 2 सवालों में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही लासा और मासा ज्ञात किए थे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखो सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याएं दी हैं पहले सवाल में, 12, 15, 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे, 15 के अलग निकालेंगे, फिर 21 के अलग निकालेंगे। तो इसी प्रकार से देखो 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2, 6, 2 3 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 के निकालेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 के निकालेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग लिख लेंगे। 12 बराबर कितना आया था, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के 3 गुणा 5। ऐसे ही 21 का कितना आया था, 3 गुणा 7। बात आई मासा की। तो मासा देखो हमने बताया था 3 संख्याओं का निकलवाया है, तो तीनों संख्याओं में हम कॉमन फैक्टर देख लेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड जो है वो सेम सेम कौन से। देखो 2 सब में नहीं है, नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो 3 में है तो 3 आ गया। इसका और कोई संख्या नहीं है तो इसका मासा तो 3 आ गया। अब बात आई लासा की। आराम से समझेंगे, सब समझ में आ जाएंगे। लासा में क्या करते हैं, जो मासा आता है उसको लिख लेते हैं, गुणा जो बचा हुआ होता है उसको लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमारा लासा आ गया इसका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो इसका लासा भी निकाल लिया हमने, मासा भी ज्ञात कर लिया। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है 17, 23, 29। दूसरा है 17, 23, 29। अब देखो इस सवाल में 17, 23, 29 में सभी अभाज्य संख्या दे दी है। 17 का निकालेंगे तो 17 का 17 होता है, 23 का 23 होता है, 29 का 29 होता है। ये स्वयं से कटने वाली संख्या है, तो डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। मासा इसका लिखेंगे, देखो जिसमें किसी भी कोई भी गुणनखंड नहीं बनता है, फैक्टर नहीं होते हैं, उसका मासा हम सीधा सीधा 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1, क्योंकि हम 17 के पहाड़े में 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। बात आई अब लासा की। तो जो संख्या हमारी रह जाती है उनकी गुणा कर लेते हैं, 17 गुणा 23 गुणा 29। जिनकी गुणा करके जो आंसर आएगा वो आंसर ठीक होगा। तो सबसे पहले 17 और 23 की गुणा करेंगे। 17 की 23 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और 3 17 और 2 19, 3 एकम 3, 2 सत्ते 14, 17 19 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 391। 391 की हम 29 से गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 तिया 27 और 8 35 गुणा 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 तिया 6 और 1 7। जोड़ लो 9 3 13 11। क्या आ गया हमारा 11 339। 2 सवाल हमने कर लिए। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो दिया है हमारा वो दिया है 8 9 25। तीसरा सवाल हमारा 8 9 25। वही काम करना है सब में, गुणनखंड निकालेंगे। देखो 8 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार से 9 के बनेंगे 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 के क्या आएंगे, देखो 5 एकम 55 25, 5 एकम 5। हमने बताया था सबके गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 8 के गुणनखंड क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के 3 गुणा 3 गुणा 3। 25 के 5 गुणा 5। अब देखो मासा की बात आई। मासा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होते हैं। इसमें कितने कोई कॉमन आ रहा है, देखो नहीं तो 2 है किसी में, नहीं तो 3 सब में, नहीं तो 5। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, हमने समझाया था जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो उसका 1 लिख देंगे मासा। लासा की बात आई तो लासा जो भी बचता है वो सब लासा होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कर लेंगे। 55 25 25 दूनी 50 दूनी 100 100 हो गई है। 100 दूनी 200 600 1800। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सवाल हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं।
सवाल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ ना करो। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें कह रहे हैं मासा 306 657 यानी 306 और 657 का मासा जो है वो 9 दे दिया है लासा दिया है 306 और 57 का ज्ञात करना है, यानी लासा हमें ज्ञात करना है। दो संख्या दे दी है, मासा हमें दे दिया है, लासा हमें ज्ञात करना है। हमने समझाया था, देखो हमने सिद्ध भी किए थे, सत्यापन किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है लासा गुणा मासा के। तो हम लिख देंगे मासा गुणा लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। मासा का मान देखो कितना दिया है, मासा दिया है हमें 9 गुणा लासा हमारे पास है नहीं, हमें निकालना है। और दोनों संख्याएं गुणनफल देखो 306 गुणा 657। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है वो लासा के गुणा में बराबर में जाएंगे। जब गुणा वाली चीज बराबर में जाती है कहाँ पहुंचती है, भाग में। तो लासा का मान आ जाएगा, देखो लासा बराबर आएगा हमारा 306 गुणा 657 बट्टे 9। 9 से अगर कोई संख्या इसमें से कट रही है तो काट लेंगे, जैसे 9 सत्ते 63, 2 बचा 27 हो गए, 9 तियां 27। लासा बराबर आ जाएगा 306 गुणा 73। अगर हमें लासा ज्ञात करना है तो 306 की 73 से गुणा कर दो, लासा आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी गुणा जो आएगी वो आएगी 73 छिक्का बोलते हैं 6, गुणा करके देख लेंगे 306 गुणा 73, 3 छिंग 18 हासिल, 3 तियां 9, 7 छिंग 42, 7 तियां 21, 8 3 3 2 2। इसका आंसर आ जाएगा 22,338। तो हम लासा ज्ञात कर चुके हैं, तो सवाल कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज के 1.2 के 1 2 3 4 हम सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब सवाल इसमें रह गया 5 6 7 जो अगली वीडियो में हम समझाएंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।